बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत न करें, बानी पीटीआई का इलाज डॉक्यूमेंटेड है, इन हकाइक के खिलाफ बयानियां बनाना जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे, जिस भी डॉक्टर से चेकअप चाहते हैं वो होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक ऐवान में इजहार ख्याल, कहा कि बानी का जो इलाज चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, उस पर अमल होगा। हर दूसरे दिन बानी पीटीआई का चेकअप किया जाता है। अब तक बानी पीटीआई का 25 मरतबा मेडिकल बोर्ड के जरिए मुआयना हो चुका है। 9 दिसंबर को बानी पीटीआई ने मेडिकल बोर्ड का मुआयने में आंख का नहीं बताया। मेडिकल बोर्ड का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। नई जेल तैयार हो रही है। अगर बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो इन्हें मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत, कहा कि नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। नई जेल में आंखों का इलाज भी किया जा सकेगा। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन बना सकी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। ब्रायन बेनेट 64 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्रायन बेनेट 4 और ब्रैड इनोएस ने 3 विकेटें हासिल की। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप की तारीख में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी मर्तबा हराया। जिम्बाब्वे ने इससे कबल 2007 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। बांग्लादेश इंतखाबात में बीएनपी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आ गए। 299 में से बीएनपी इत्तेहाद को 216 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जमात इस्लामी के इत्तेहाद की 76 नशस्तें, एनसीपी 6 सीटों पर कामयाब। चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से जायद रहा। नताइज की तस्दीक के बाद तारिक रहमान अगले वजीर आजम हो गए। सेक्रेटरी जनरल बीएनपी कहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बांग्लादेश रेफरेंडम में अक्सरियत का आईनी इस्लाहात के हक में वोट। 67% वोटर्स ने इस्लाहात की हिमायत में वोट दिया। 33% वोटर्स ने इस्लाहात की मुखालिफत में वोट दिया। अहम आईनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी करवाया जाए। कोई भी सियासी शख्सियत 10 साल से ज्यादा वज़ीर आज़म नहीं रह सकेगी। बांग्लादेश के इंतखाबात में 7 खवातीन ने भी मैदान मार लिया। बीएनपी की अफरोजा खान, इशरत सुल्ताना, ताशिया रशदीर का कामयाब। शमा उबैदी, नायाब वसफ कमाल और फरजाना शर्मीना ने भी मैदान मार लिया। बैरिस्टर हमीना फरहाद ने आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी इलेक्शन नताइज हर सूरत कबूल करेगी। जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरबराह शफीकुर रहमान की मीडिया से बातचीत, कहा कि मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत नहीं करेंगे। हम बांग्लादेश के अवाम के मुफाद में मुस्बत सियासत करेंगे। जमात इस्लामी का बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन पर चंद हल्कों में ताखीर का भी इल्जाम। नया बांग्लादेश वजूद में आ गया। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि कौम ने वोट देकर माजी के भयानक दौर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में वोटर्स की तवील कतारें देखने में आई। चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान ने कहा कि दीगर जमातों के साथ मिलकर मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का पैगाम। वज़ीर आज़म की तारिक रहमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाया जाएगा। तारीखी और बरादराना दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस के गेट पर पहुंच गए।
इंतजामिया की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के गेट को ताले लगा दिए गए। ऑपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के अंदर ही धरना दे दिया। अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते के अंदर ऐवान सदर गेट पर धरना दिया। ऑपोजिशन अरकान ऐवान सदर को जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ गए। पीटीआई के मुतअद्दिद MNAs ताहाल पार्लियामेंट लॉजेस में महसूस। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। रवा माह में पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की है। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दों के हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। अफगान अवाम को बुनियादी हुकूक और सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है ताकि खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र नागुज़ीर है। हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलतें मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मेयार मज़ीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला के मनसूबे की जल्द तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। शोबा सेहत की तरक्की के लिए भरपूर काम किया जा रहा है। अवाम को मयारी इलाज की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पंजाब में बच्चों के दिल के ऑपरेशन हो रहे हैं। 10,300 बच्चों के दिल का ऑपरेशन करने से उन्हें नई जिंदगी मिली है। शोबा सेहत में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। अवाम को अच्छा इलाज नहीं मिलता तो मेरी और वजारत सेहत की नाकामी होगी। गरीब अवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में किसी को खाने नहीं दूंगी। तस्लीम करता हूँ इमारतों से मुतल्लिक बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। इमारत बनाने से पहले देखना होगा ज़मीन इस काबिल है या नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि माशरे में चीज़ों को ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी है। इंसानी जान से ज़्यादा किसी का ओहदा कीमती नहीं। सानह गुलबाज़ा की रिपोर्ट में जिम्मेदारी का तायुन किया गया। हमें बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। कराची में तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। UAE की जानिब से पाकिस्तान के लिए $2 अरब मजीद 2 माह रोल ओवर करने पर रजामंदी। ज़राए के मुताबिक $2 अरब की मौजूदा मयाद 16 और 22 फरवरी को खत्म हो रही है। UAE ने इससे कबल जनवरी में $2 अरब सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर किए थे। हुकूमत ने UAE से कर्ज 2 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर रखी है। पहली दरख्वास्त के बाद दोबारा $2 अरब रोल ओवर करने की इस्तदा की गई है। हुकूमत IMF इक्तिसादी जायजे से कबल रोल ओवर प्रोसेस मुकम्मल करना चाहती है। CDWP की 160 अरब रुपए की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर आसन इकबाल के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इलामिया के मुताबिक इजलास में सेहत, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के शोबों के मंसूबों का जायजा लिया गया। 8 अरब रुपए के 2 मंसूबे मंजूर। 151.7 अरब के 4 मंसूबे एक्निक को भिजवा दिए गए। हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सिंध फ्लड एमरजेंसी असिस्टेंस मंसूबा भी एक्निक को भिजवा दिया गया। मंसूबे के लिए 87% फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक फराहम करेगा। PSTV के तहत 9 सीरत चेयर्स के क़याम की मंजूरी। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा न हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। ईरान को बहुत पहले ही मुआहिदा कर लेना चाहिए था। आइंदा 1 माह के दौरान ईरान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इसराइली अवाम को अपन सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म को करप्शन केस में मुआफ़ी मिलनी चाहिए। नेतन्याहू को मुआफ़ी न देना शर्मनाक है। अमेरिकी सदर के बयान पर इसराइली सदर का रद्द-ए-अमल। कहा कि नेतन्याहू की मुआफ़ी की दरख्वास्त ज़ेर-ए-गौर है। फैसला बैरूनी या अंदरूनी दबाव के बगैर किया जाएगा।